भगवत गीता में लिखा है कि आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना ही कभी मरती है। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या किसी की हत्या करना पाप नहीं है? भगवत गीता के हिसाब से जब आत्मा हमेशा निर्दोष होती है तो हमारे किसी भी कर्म के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आखिर कौन है वो जो किसी को मारता है और किसको पाप की सजा मिलती है? तो आज इन सभी गंभीर सवालों के जवाब मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। नमस्कार, गीता सिंपल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जल्दी से इन सारे सवालों के जवाब एक एक करके समझ लेते हैं। पहले देखते हैं गीता का वो श्लोक जो इतना बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है, और वो है अध्याय 2 का श्लोक नंबर 19, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ समझता है वो दोनों ही नादान है, क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। अब सोचिए, अगर कोई इस श्लोक को एक सरसरी निगाह से देखे तो वो कह सकता है कि अगर मैं किसी की जान ले लूं तो आत्मा तो मरी नहीं, फिर सजा कैसी, पाप कैसा? लेकिन पहले हमें यहाँ रुककर समझना होगा कि हम जिसे इंसान कहते हैं उस इंसान के एक से ज्यादा शरीर होते हैं। भारतीय दर्शन और वेदांत के अनुसार इंसान के एक नहीं बल्कि 3 शरीर होते हैं। मतलब एक जीव 3 शरीरों से मिलकर बना होता है। पहला स्थूल शरीर है जो दिखाई देता है, हमारा ये शरीर जो रक्त, मांस और हड्डियों का बना होता है और यही सारे कर्म करता है। दूसरा सूक्ष्म शरीर होता है और यहीं पर सारा खेल छिपा होता है। ये मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से बना होता है। यही सोचता है, फैसले लेता है और सोते समय सपने देखता है, और यही जागते समय हमसे कर्म करवाता है। पहले वाले शरीर की मृत्यु के बाद ये सूक्ष्म शरीर ही कर्मों और संस्कारों के अनुसार स्वर्ग या नर्क जाता है और यही एक नए जीव के रूप में पुनर्जन्म लेता है। तो सारी समस्या इसी सूक्ष्म शरीर में होती है। और अंत में तीसरा है कारण शरीर, जो हमारी गहरी नींद की अवस्था होती है। यही कारण शरीर हमारे संस्कारों का भंडार होता है। सुबह जागने पर वही संस्कार फिर से सूक्ष्म शरीर के माध्यम से प्रकट हो जाते हैं। अगर आप इसे अपने मोबाइल फोन के एग्जाम्पल से समझें तो कारण शरीर फोन की मेमोरी है, सूक्ष्म शरीर आपका एंड्रॉयड है, स्थूल शरीर फोन का बॉडी पार्ट और आत्मा बैटरी का करंट है। कहने का मतलब कारण शरीर हमारे संस्कारों को बीज के रूप में संजो कर रखता है, फिर उन्हीं संस्कारों के अनुसार सूक्ष्म शरीर हमसे कर्म करवाता है। मरने के बाद स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जीव के साथ बने रहते हैं। कारण शरीर में जमा संस्कार ही अगले जन्म का आधार बनते हैं। उन्हीं संस्कारों के अनुसार ही जीव को अगले जन्म में एक नया रूप मिलता है और वही संस्कार ही उसकी आदतों, कर्मों और सुख दुख के भोग का कारण बनते हैं। तो यही एक जीव का पूरा चक्र होता है और आत्मा केवल ये सब एक दृष्टा के रूप में ऑब्जर्व करती रहती है। दोस्तों, अब तक आपको ये उत्तर तो मिल गया होगा कि कौन स्वर्ग नर्क जाता है, कौन कर्म फल भोगता है और किसका पुनर्जन्म होता है। पर अब आते हैं मेन सवाल पर कि जब आत्मा नहीं मरती तो फिर मरता कौन है? तो जब किसी की हत्या होती है तब आत्मा नहीं मरती, ये सच है, लेकिन हत्या की वजह से उस व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर की यात्रा में बाधा पड़ जाती है। उसका वो माध्यम शरीर नष्ट हो जाता है जिसके जरिए वह जीव अपने कर्म को भोग रहा होता है। मतलब वो जीव पूरी तरह से खंडित हो जाता है और उस जीव का अपने कर्मों पर आगे बढ़ने और उन्नति करने का मौका उससे छिन जाता है। यही प्रकृति के नियमों के खिलाफ सबसे बड़ा पाप हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि अगर आत्मा किसी को मारती नहीं तो फिर कौन मारता है? असल में हत्यारा कौन होता है? तो जैसा मैंने पहले बताया कि सूक्ष्म शरीर ही हमसे कर्म करवाता है, तो यहाँ हत्या कराने वाला उस व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर है जो प्रकृति के नियम को तोड़ देता है और यही उसका पाप होता है। वो कानून की आंख में धूल झोंक कर बच तो सकता है, लेकिन हत्यारे के ये कर्म उसके संस्कारों के रूप में कारण शरीर में जमा हो जाते हैं और फिर उसका सूक्ष्म शरीर उन संस्कारों के अनुसार ही नर्क भोगता है या फिर अगले जन्म में एक नए जीव के रूप में दुख उठाता है। कहने का मतलब अहंकार युक्त जीव जो सूक्ष्म शरीर की वजह से कर्म करता है वही पाप का भागी होता है। उसकी आत्मा का इसमें कोई रोल नहीं होता है। और यही बात इस 19वें श्लोक में कही गई है कि आत्मा न तो मारती है और न ही मरती है। दोस्तों, हमारे भारतीय दर्शन और वेदांत का यही सिद्धांत है। तो ये तो साफ हुआ कि गीता का ये श्लोक किसी को पापी नहीं बनाता। लेकिन यहाँ पर एक सवाल फिर से उठता है कि जब किसी की हत्या करना उस जीव के विकास की यात्रा में बाधा पैदा करना है तो फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से क्यों कह रहे हैं कि उठो अर्जुन, सबको मार दो? क्या वो अर्जुन को पापी बना रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण वास्तव में अर्जुन को अपना धर्म निभाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन एक योद्धा थे। वो युद्ध के मैदान में थे जहां उनका सामना अधर्म से था और वो धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे थे, जैसे आमतौर पर देश के सैनिक लड़ते हैं।
तो धर्म की रक्षा के लिए किया गया निष्काम कर्म और निजी कारणों से की गई हिंसा दोनों में बहुत अंतर है। और भगवत गीता हमें हिंसा नहीं बल्कि निष्काम कर्म करना सिखाती है। लेकिन दोस्तों, गीता के कई ऐसे श्लोक हैं जो बहुत ही पेचीदा हैं, इसलिए आप जब भी गीता पढ़ें तो इन शब्दों के पीछे छिपे मर्म को जरूर समझें, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हमारे गीता सिंपल चैनल का भी यही उद्देश्य है कि गीता को सटीक, सहज और सरल रूप में आपको बताएं, ताकि हर किसी को इसके फायदे समझने में आसानी हो। इसलिए आप सब इस चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए गीता नॉलेज के साथ। नमस्कार।